हाँ आका, मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है? अर्ज़ की हाँ आका, मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको जहन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया बता क्या हुआ। अब वो जवान कहता है मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं। अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रस्तान का सन्नाटा था और कब्रस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी। सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया। अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया, उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान में ज़िना किया और उसके बाद जब वो कहता है आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया। इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी। तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया। खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन है और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते। हजरत जुन्नून मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है, माँ से लिपटता है, माँ कहती हट हट हट। जुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहते हैं अल्लाह के यहाँ हो ऐसे हो जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं जुन्नून बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है। माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है। अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता है सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा।
जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ने कहा जल्दी बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया, नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल, वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया, आंख सर पे खाक था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अर्ज़ की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते हैं मुबारक हो आका, आपके सदक़े में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदक़े में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा और सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, इस मजमे में ऐसा कोई कफन चोर वाला मामला नहीं है, जब अल्लाह उसको माफ कर सकता है हमें भी करे। ये सादात उलमा नाइबीन रसूल आले रसूल और फिर साहिब मज़ार है, क्या सच्ची तौबा कर नहीं सकते हम लोग? बोलो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, फिर सच्ची तौबा करके जाओ। आज के बाद गाने, गज़लें, फिल्में, गंदी पिक्चर और ख़ास तौर पर नामहरम औरतों को देखना तकना, इससे बचेंगे और ज़िना से तो बार बार बचने की दुआ करेंगे। अल्लाह मुझे हमारी नस्लों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। ए अल्लाह इस मजमे में हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं तेरे महबूब के पड़ोस में। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, आइए सब तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की नियत से पढ़ रहे कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पक्की बात है, इंशाल्लाह सब अमल करेंगे। एक वादा कर लें बस, जो गुनाहों से बचा लेती है वो नमाज का पाबंद आज से कौन कौन होगा? हाथ उठा करके सादात कुलमा को सुभान अल्लाह। वादा नहीं भी करोगे भाई तो नमाज फ़र्ज है, लेकिन वादा करो ताकि ये बुजुर्गों की दुआएं लग जाए। बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? जो ऐशा पढ़ के नहीं आए ऐशा पढ़ेगा जाके इंशाल्लाह। आज से अभी से नमाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी बदलेंगे इंशाल्लाह। अब एक गुजारिश, अगर आप उठ कर गए तो इतनी ये मजमा सजता है ना, लाखों रुपए भी लगते हैं और सैकड़ों लोगों की कई दिनों की मेहनत भी लगती है। अगर आप उठ करके गए तो पूरा मजमा बिखरेगा।